पर्यावरण प्रहरी हमारे पूरी मेहनत के साथ इस बीज को पल्लवित करने के लिए, एक वट वृक्ष बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे 9 से ज्यादा प्रतिनिधि पर्यावरण प्रहरी यहाँ उपस्थित हैं। अर्थ केयर फैमिली का एक ही उद्देश्य है कि ये प्रकृति जो जिसे हम माता कहते हैं, हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात हम पुत्र पुत्री हैं इस पृथ्वी के। तो हम नालायक पुत्र पुत्री ना बने, जैसे हम अपने माँ बाप को, जो लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, हम शपथ लें, जैसा कि माननीय जिलाध्यक्ष जी और विधायक जी ने शपथ दिलाई, हम पूरी तरीके से हम पर्यावरण के संरक्षण के लिए बात करें, जागरूक करें और प्रयास करें कि हम प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें। आज सस्टेनेबल बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हमें लोकल के लिए वोकल होना है। तो हमारे जब से ये लोकल के लिए वोकल होने की बात आई है, हमारे बहुत सारे स्टार्टअप्स आए हैं जिन्होंने प्लास्टिक के सब्स्टिट्यूट तैयार किए हैं। कॉर्न स्टार्च हुआ, आपके और भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। 51 माइक्रोन से ऊपर की पन्नी, जो रंग बिरंगी पीली नीली काली पन्नी आती है, ये ज्यादा नुकसानदेह होती है। तो से नो टू प्लास्टिक, अगर हम इस मुहिम पर आगे बढ़ते हैं तो हम बहुत कुछ कर पाते हैं। मैं आपके समक्ष एक बात रखना चाहूंगा, संभवतः जिलाधिकारी महोदय को याद होगा, कुछ समय पहले मेरी भेंट हुई थी आपसे और मैंने आपको एक गाय के गोबर से बना हुआ मोबाइल का स्टैंड भेंट किया था। तो जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 157 प्रकार के प्रोडक्ट गाय के गोबर से बन सकते हैं, जिसमें से घड़ियां हैं, मोबाइल स्टैंड है, बंधनवार है और बहुत सारी सजावटी सामान है। तो हम प्रयास करें कि हम उनका प्रयोग करें। बांस से संबंधित है, फर्नीचर के लिए सरकंडा है और बहुत सारी चीजें प्रयोग में आती हैं। तो हमने बस जागरूकता करनी है, एक दूसरे से बात करनी है। हम सिर्फ बात करेंगे और देखिए प्रभाव कितना बढ़ता है। अर्थ केयर फैमिली यही काम कर रही है। अर्थ केयर फैमिली ने अपने शब्दों का प्रयोग करके, अपने वर्ड्स का प्रयोग करके लोगों को जागरूक करने का काम किया। घर घर जाते हैं, समझाते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं कि भैया जितना कम से कम हो सके प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, कम से कम करें, ज्यादा से ज्यादा सस्टेनेबल चीजों का प्रयोग करें। यही सब बातें करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहना चाहता हूं कि हम सब के ऊपर एक ऋण है, ऋषि ऋण, क्योंकि कहते हैं कि जो प्रकृति हमें मिलती है, हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ा ही प्रयास करके उन्होंने बताया है कि अगर हम प्रकृति में थोड़ा सा भी दोष उत्पन्न करते हैं तो हम ऋषि ऋण के ऋणी हो जाते हैं। तो हम सब उऋण हो इस ऋषि ऋण से, वृक्ष लगाएं, उसका संरक्षण करें और प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा जल बचा सके, क्योंकि जल वायु स्थल और जीव, ये जो मंडल है यही प्रकृति बनाते हैं, यही पर्यावरण बनाते हैं। ज्यादा से ज्यादा जीवों का संरक्षण हो, लाइफ स्टॉक बढ़े हमारा। इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम।